नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा आपके अपने परिवार अराइवल अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। चलिएगा देखते हैं आज हम सिर और पैर से संबंधित प्रश्न, जैसा कि हम लोगों को जानना है। अगर यहाँ से बात की जाए तो किसी समूह के बारे में चर्चा की जाएगी, फिर उसमें से पूछे जाएंगे प्रश्न। जैसे कि देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। ये सिर गिने जाए तो 80 है और ये पैर गिने जाए तो 200 है। तो बताइए कि चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या कितनी है। तो देखिएगा सीधी सी बात है, टोटल सिर गिने गए हैं कितने, 80। टोटल गिना गया कितना है, 80। अब हम कहें कि एक तरफ हम समझते हैं क्या, कबूतर और एक तरफ खरगोश। मान लीजिए इधर हमने कहा कबूतर और इधर क्या है, खरगोश। कबूतर और खरगोश। तो देखिएगा अगर यहां से हम कुछ पल के लिए ये समझ लें कि चलिए सभी के सभी क्या, यहां से अगर देखा जाए कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, और खरगोश के कितने होते हैं, 2 + 2 यानी 4 पैर होते हैं, है ना। तो देखिएगा अगर कुछ पल के लिए हम ये समझें कि सभी के पास 2 पैर हैं, 80 के 80 जो हैं उनके पास क्या है, 2 पैर हैं। तो चलिएगा 80 × 2 यानी कि 160। कितने पैर होने चाहिए, 160 पैर होने चाहिए। लेकिन है कितने पैर, 200 पैर होने कितने चाहिए। अगर सभी के पास 2 पैर होते तो कितने होते, 160 होते। लेकिन है कितने, 200। तो हम करेंगे क्या, इस 200 में से 160 को माइनस करते हैं, क्या मिलता है, 40। ये 40 पैर क्या है, अतिरिक्त है, ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो किसके हैं, किसके एक्स्ट्रा है, खरगोश के, क्योंकि खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो इसी के एक्स्ट्रा है, कितने पैर एक्स्ट्रा है, 40। तो हम कहें कि भाई 40 पैर एक्स्ट्रा है और प्रत्येक खरगोश के कितने, 2 पैर ज्यादा है। तो बस कितने खरगोश हुए, 20। इस समूह में खरगोश की संख्या कितनी है, 20। अगर आपके मन में आए कि 20 तो आपने बता दिया, तो फिर ये बताइए कबूतर की संख्या कितनी होगी। तो आपने कहा कबूतर 80 में से 20 खरगोश हैं, कबूतर कितने होंगे, 80 में से 20 के 60 कबूतर। अब अगर आपको उत्तर की जांच करने की मन में इच्छा जग रही है तो कोई बात नहीं, आपने कहा कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 60 × 120। और ये क्या है, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 20 खरगोश, 20 चौको 80। अब देख लीजिए है कितने, 200। ये पैर की संख्या हो गई और 60 20 80 ये क्या हो गया, सिर की संख्या हो गई। ठीक है, तो बस इसी हिसाब से आपको अगला क्वेश्चन भी करना है। अब जैसे देखिए यहाँ से कहा गया किसी पार्किंग में कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ कार खड़ी है। यदि गाड़ियों की संख्या गिनी जाए तो 100 और यदि पहियों की संख्या गिनी जाए तो 340। तो बताइए कि इस समूह में या इस पार्किंग में कारों की संख्या क्या है। चलिएगा गाड़ियां जब गिनी गई तो कितनी थी, 100। कितनी थी, 100। अब ध्यान ये देना है आपको, एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, ऑटो रिक्शा लिखते हैं और एक तरफ क्या, कार। अब आपको भी पता है ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं, और कार में कितने होते हैं, 4। तो क्या हम 3 और 1 लिख सकते हैं, ना। 3 और 1 क्या हुआ, 4। कुछ पल के लिए हम ऐसा समझते हैं कि सभी के पास 3 ही पहिए हैं। 100 की 100 गाड़ियों के पास कितने, 3 ही पहिए हैं। तो आपने कहा 100 × 3 मिला क्या आपको, 300 पहिए। लेकिन यहाँ पे पहिए दिख कितने रहे हैं, 340 पहिए। कितने दिख रहे हैं, 340। अब यहाँ से अगर सभी के पास 3 ही पहिए होते तो कितने बन रहे हैं, 300। तो देखिएगा 340 में से 300 अगर हम घटाएं तो क्या मिला आपको, 40। और ये 40 किसके एक्स्ट्रा है, कार के। किसके एक्स्ट्रा है, कार की ये पहिए ज्यादा है। तो बस वही करना है आपको। तो यहाँ से एक पहिए के हिसाब से अगर देखा जाए, एक पहिए के हिसाब से अगर हम देखें तो 40/1 करेंगे तो क्या मिला हमें, 40। तो कारों की संख्या क्या मिली, 40। ठीक है, अब देखिए जब कार की संख्या 40 है तो बस यही तो आपसे पूछा गया था, कारों की संख्या 40। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी ढंग से आपको क्वेश्चन हल करना है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।